दोस्तों आज मैं आपके लिए बढ़िया सी दाल तड़का की रेसिपी लेके आई हूँ। हम हल्की फुल्की दाल बनाएंगे लेकिन इतनी डिलीशियस होगी, आप कहेंगे रोज़ हमें दाल बनानी है। अभी दाल तड़का बनाते आए हैं लेकिन इस रेसिपी से बनाएंगे, बार बार बनाने का मन करेगा और बहुत ही बढ़िया बनेगी। ढाबे वाली दाल कह लीजिए या घर पर येलो दाल तड़का या रेस्टोरेंट स्टाइल कह लीजिए, जैसे कहना चाहें कह सकते हैं, लेकिन इस रेसिपी से बनाना एक बार ट्राई करना तो आपका बनता ही है। तो चलिए बना ही लेते हैं। इसके लिए ले रही हूँ अरहर दाल, तो 1.5 कप ले रही हूँ और 1.5 से 2 कप के साथ आप ये रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। तो दाल अरहर लीजिए, जिसे तुअर दाल कहते हैं या फिर सांभर वाली दाल कहते हैं। तो इसे खूब अच्छे से धो लीजिए और इसे भिगोकर 10 मिनट तक रख लीजिए। हम दाल भिगो के रखते हैं और फिर कुक करते हैं तो दाल बहुत मुलायम और बहुत ही बेहतरीन बनती है। तो साथ ही हमें चाहिए थोड़े से टमाटर। अब कहेंगे इसे इसे क्या करना है अभी, तो जब हम ये दाल बनाते हैं थोड़ा कसैलापन होता है, इसे इमली डालकर दूर किया जाता है लेकिन सांभर में जनरली। लेकिन जब आप दाल पका रहे हैं और इसे पकाते टाइम आप इसमें एक बारीक कटा टमाटर या मिक्सी में पिसा टमाटर डाल देंगे ना, तो दाल का स्वाद बहुत बढ़ जाएगा। ट्राई कीजिएगा। अब मैंने दाल में पानी ऐड किया है, इसे प्रेशर कुक करने वाली हूँ। और पानी जैसे आप ऐसे देखिए 1 इंच करीब दाल डूबी होनी चाहिए, पानी 1 इंच या 1.25 इंच ऊपर होना चाहिए, नहीं तो आप 4 कप के करीब इसमें पानी ऐड कीजिए। और साथ ही टमाटर भी मैंने ऐड कर दिए। और दाल को पकाते टाइम मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ थोड़ा सा नमक, टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए, और थोड़ी सी हल्दी, ताकि हमारी दाल का रंग बहुत ही अच्छा है। और अब हम दाल को ढक कर पकाने वाले हैं। तो ये प्रेशर कुक होगी, आप खुला भी पका सकते हैं, आप पतीले में पकाना चाहें तो टाइम 4 गुना बढ़ जाएगा। तो मैं प्रेशर कुक कर रही हूँ तो जल्दी बन जाएगी। तो बस ढक्कन लगाइए, छोड़ दीजिए। पहली सीटी आने तक तेज़ आंच पर रखिए। ध्यान से सुनिए, जैसे ही पहली सीटी आती है तेज़ आंच पर रखिए। पहली सीटी आने के बाद आंच को कम कर देते, देखिए सीटी बज गई, आंच को कम करते। 10 मिनट तक मैं इसे कम आंच पर पकाऊंगी और फिर रख दूँगी एक तरफ गैस बंद करके। साथ ही अब मैं तड़के की तैयारी कर रही हूँ। तड़के में मैं डालूंगी टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च, एक हरी मिर्च सिर्फ खुशबू के लिए। और इन्हें बारीक बारीक काट कर हम इस्तेमाल करेंगे। एक बड़ी कढ़ाई ले रहे हैं, उसमें डालेंगे देसी घी। और दाल बनती है देसी घी में ज़्यादा मज़ेदार। आप चाहें तो सरसों के तेल या रिफाइंड ऑयल में भी बनाना चाहें बना सकते हैं, जो तेल आप इस्तेमाल करते हैं। तो 2 बड़े चम्मच मैंने डाला है देसी घी। इसमें मैंने डाली है थोड़ा सा जीरा, 1 टीस्पून मैंने जीरा डाला है, 2 चुटकी मैंने हींग डाली है। और इसे अब हम थोड़ा सा पकाते हैं, कच्चापन दूर करते हैं। तो 1 मिनट, क्योंकि घी गर्म है, 1 मिनट में हमारा जीरा भुन जाएगा और बाकी जो कसर होगी बाकी तड़के के साथ पक जाएगा। तो मैंने प्याज 2 बारीक काट कर रखे थे, थोड़ा सा लहसुन अदरक बारीक काट लिया था, 1 हरी मिर्च काट ली थी, इसे मैंने ऐड कर दिया। लेकिन टमाटर अभी नहीं ऐड करने। टमाटर में ऐड करने के बाद तड़का बहुत अच्छे से कुरकुरा ब्राउन हो जाएगा। अब साथ ही हम दाल पर नज़र मार लेते हैं। मेरी दाल भी बन गई होगी, ये देखिए कितनी बढ़िया बन गई है। लेकिन आपको देखने में लग रहा है कच्ची, ऐसा नहीं है, दाल बहुत अच्छे से गल चुकी है। एक बार इसे घुमा देते हैं कड़छी से अच्छे से, तब देखेंगे दाल बहुत अच्छे से पक गई। अगर ज़रा सी कसर है हल्की फुल्की तो हम तड़के में मिलाएंगे, तो फिर हम बॉयल तो दिलाएंगे, गल जाएगी। देखिए कितनी बढ़िया हमारी दाल बन गई है। आप किसी को हल्का खाना खिलाना चाहते हैं, इस तरह से दाल बन के रेडी है। आप चाहें तो इस दाल में हल्का सा देसी घी मिलाकर भी खिला सकते हैं, तो भी बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी, क्योंकि पकाते समय मैं इसमें टमाटर ऐड किया था। और देखिए हमारा तड़का भी पकने लगा है। और अब जैसे ही तड़का हमारा पकने वाला भूरा होना शुरू हो जाए, ब्राउन होना शुरू हो जाए, तो इसमें 2 चम्मच छोटे, यानी 2 टीस्पून मैंने इसमें धनिया पाउडर डाला है, जो कि इतना स्वाद कर देगा ना, दाल का स्वाद कहीं गुना बढ़ा देगा। तो आप इसे तड़के में घी में डायरेक्टली डालिए। हरी ये जो हमने लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर डाला है, इसे मिक्स कीजिए और 1 मिनट कम आंच पर भून लीजिए, ताकि एकदम अच्छे से अरोमा आ जाए, अच्छी सी खुशबू आ जाए। तो कम आंच पर भून लिया मैंने, आंच को बिल्कुल कम रखा हुआ है। और अब क्या करते हैं, इसमें टमाटर ऐड कर रहे हैं। जो मैंने 2 छोटे छोटे टमाटर काट के रखे थे, पहले 1 टमाटर हमने ऐड कर दिया था, अभी 2 और छोटे टमाटर मैंने ऐड कर दिए। और बारीक ही काटिए, मिक्सी में पीसना चाहें तो मिक्सी में भी पीस सकते हैं। और इसे अब हमने अच्छे से भूनना है 3 मिनट तक। बस 3 मिनट में क्या होगा, ये सूखा तड़का है हमारा, बहुत अच्छे से पका हुआ है। बस टमाटर को हल्की सी हमने आंच दिलानी है, वो 3 मिनट में 4 मिनट में हो जाएगी। देखिए कितना बढ़िया बन गया। पानी नहीं ऐड करना है, ऐसे ही पकाना है, पानी मत ऐड कीजिए। और आपको लग रहा है अगर तड़का जल रहा है तो आंच कम कर दीजिए। अभी तड़का हमारा चिपकना शुरू हो गया है, तो मैंने इसमें ऐड कर दिए जो हमारी पकी हुई दाल थी। देखिए कितनी बढ़िया हमने दाल गला ली थी, साथ ही मैं तड़का भी बनाना शुरू कर चुकी थी, और दोनों ही काम को साथ साथ करते चंद ही मिनटों हमारी बढ़िया सी दाल बन रही है। ये देखिए कितना बढ़िया रंगत आ रही है ना, कितना बढ़िया कलर आ रहा है। बस इसे बॉयल दिलाएंगे अब हम। ये देखिए अब हम दाल बहुत अच्छे से पक रही है। और गाढ़ी कितनी रखनी है, अपने दाल गाढ़ी रखनी है पतली रखनी है, उसके अकॉर्डिंग आप इसमें पानी ऐड कीजिए और खूब अच्छे से खौलाइए। देखिए दाल खौलने लगी है, इसे 2 से 4 मिनट हम खौलाएंगे। बहुत अच्छे से पक गई है, तड़के के सारे फ्लेवर्स दाल में आ गए। अब सर्व करने से पहले मैं इसमें 2 चुटकी डाल रही हूँ गरम मसाला और थोड़ा सा हरा धनिया, जो कि दाल का स्वाद कहीं गुना बढ़ा देगा। हरा धनिया
डालिए अगर रखा है। और गरम मसाला बहुत थोड़ा डालिए, मतलब 1 चुटकी 2 चुटकी, नहीं तो दाल की रंगत खराब हो जाएगी। हमने सिर्फ हल्की सी खुशबू के लिए इस्तेमाल करना है, तो चुटकी का इस्तेमाल कीजिएगा, चम्मच भर के मत डालिएगा। मिक्स कीजिए और दाल देखिए कितनी बेहतरीन सी हमारी तड़के वाली गर्मा गर्म येलो दाल तड़का, होटल वाली, रेस्टोरेंट वाली, ढाबे वाली और घर पर खास किस्म से बनने वाली दाल बनके रेडी है। इसे सर्व कीजिए गर्मा गर्म। और हाँ, घर पर अगर मेहमान आ रहे हैं तो क्या करें, हल्की सी ऊपर सजावट कर देते हैं। खाली हरे धनिया से सजावट करते हैं तो अच्छा ही लगता है, लेकिन गेस्ट आ रहे हैं तो उन्हें थोड़ा इम्प्रेस करने के लिए हींग जीरे का छौंका लगाएंगे। देखिए थोड़ी सी देसी घी में मैंने जीरा डाला है, हल्का सा, आधा चम्मच समझ लीजिए, और 2 चुटकी 1 चुटकी हींग डालिए और बस। और थोड़ी सी अगर लाल मिर्चें रखी हैं साबुत तो डालिए, ऐसे ऊपर से तोड़ लीजिएगा, नहीं तो ये फटने लगती हैं, इनको थोड़ा तोड़ कर डालिएगा, साबुत मत डालिएगा। इस तरह से लाल मिर्च डालिए, देखिए तड़का डाल दीजिए दाल के ऊपर और गर्मा गर्म। अब ये दाल आप सर्व करेंगे ना तो जो दाल नहीं भी खाता ना वो दाल खानी शुरू कर देगा, ये मैं आपसे शर्त लगा के कह सकती हूँ। तो मैंने तो रेसिपी बना ली और अब आपकी बारी है, जल्दी बनाइएगा और मुझे बताइएगा कैसी बनी। आपसे फिर मिलूंगी नई नई रेसिपीज़ लेकर। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, ये रेसिपी जरूर ट्राई कीजिए। जीरा राइस बना रहे हैं, दाल चावल को इसे कहना बेकार है, दाल बहुत स्वाद है। तो आपसे फिर मिलूंगी।